स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में, जहाँ पे हर एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है। और आज आपका बिल्कुल नया टॉपिक है जिसका नाम है इंस्पायर अवार्ड। एक्चुअली जो ये अवार्ड है ये हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किसके लिए रखा है? स्टूडेंट्स के लिए। और कैसे स्टूडेंट्स के लिए? जो कुछ नया करने की सोचते हैं, जिनके अंदर एक वैज्ञानिक बैठा हुआ है, एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, और वो अपनी चारों ओर के अपने सराउंडिंग में जो है किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉपरली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और वहाँ पे उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है और उसका सॉल्यूशन उनके पास है। तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अवार्ड रखा गया है बेटा, ये प्रोग्राम रखा गया है। और मुझे लगता है हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई कलाकार ज़रूर बैठा हुआ है। तो आज आपको सोचना है उसके बारे में और अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालना है, या आपके अंदर जो वैज्ञानिक बैठा हुआ है उसको आपको बाहर निकालना है। कैसे आप इसमें आगे आ सकते हैं, इसको हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, ये जो आइडिया कंपटीशन है स्कूल में कंडक्ट कराया जा रहा है, हर एक स्कूल में। आपके ये स्टेट बोर्ड हो गए, चाहे आपके कैसे हो गए सीबीएसई वगैरह, नेशनल बोर्ड हो गए आपके, ठीक है। हर एक स्कूल में ये प्रोग्राम आपका हो रहा है। आपका आइडिया इंस्पायर्ड अवार्ड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे आइडिया जो बच्चों के पास हों, ठीक है, या वो ऐसा गैजेट्स बनाएं, या ऐसे गैजेट बनाने की इच्छा रखते हों जो अभी तक है ही नहीं, तो ऐसे गैजेट्स को वो बना सकते हैं, ठीक है। वो अपने स्कूल में इसको दिखा सकते हैं। या कोई गैजेट पहले से है और उसमें वो क्या चाहते हैं? इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, इसको मल्टी फंक्शनल बनाया जा सकता है, एफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें वो बना सकते हैं, ठीक है। किसी लोकल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों को कि सबसे पहले अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अब ऑब्जर्वेशन स्किल कैसे बढ़ेगी? भाई, आप लोगों ने देखा होगा आपके सराउंडिंग में, लोकेलिटी में कई सारे काम होते हैं। जैसे ये सारे काम आपने देखे होंगे, यही नहीं कई सारे, ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे चारों ओर होती रहती हैं। हमारे घरों में, हम स्कूल जाएं तब, या कहीं जा रहे हों तब, हमें ऐसे सारे लोग दिखते रहते हैं जो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। अब क्या है, हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है कि कहीं उस काम को करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उस काम को हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में कम एनर्जी लगा के उस काम को कैसे किया जा सकता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए बेटा, क्या करना है हमें, सारे जो पहले तो ऑब्ज़र्व करनी है चीज़ें, ठीक है, और फिर उन प्रॉब्लम की हमें लिस्ट बनानी, यानी कि किसी काम को करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी गैजेट में हमें लगता है कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जा सकता है, हम कोई अपना आइडिया उसमें दे सकते हैं, तो उसकी हम लिस्ट बनाएं हमेशा, जब तक वो आइडिया हमारे माइंड में है। आपको पता है कि चीज़ें हम भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। तुरंत कोई आइडिया आया तो उसको हमने लिख लेना है और उसकी पूरी लिस्ट बनानी है। ऐसे 1 महीने 2 महीने में हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं आइडियाज़ आ जाते हैं, या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, ठीक है। कहते हैं ना, समस्या ही क्या होती है? आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। जब समस्या है तब समाधान होता है। तो जब समस्या होगी तभी उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाएंगे नहीं, हमें प्रॉब्लम ही नहीं फेस होगी, तो कभी हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है। हमें लगता है कोई काम कैसा है, बड़ा पेनफुल है, बट उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो वही हमें इसमें करना है। देखिए, कुछ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमें लगता है ये प्रॉब्लम्स हमें दिखती है अपने सराउंडिंग में, या ऐसे किसी गैजेट में, किसी काम करने में, तो हम उन प्रॉब्लम्स को लिख के एक बॉक्स में रख सकते हैं। हम क्या करना बना सकते हैं, वी कैन मेक अ आइडिया बॉक्स, हम इस तरह से बना सकते हैं। या हम अपने स्कूल में भी लगवा सकते हैं, ये आइडिया बॉक्स लगवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें सब बच्चे क्या डाल सकते हैं, अपने अपने आइडियाज़ लिख के डाल सकते हैं, या ऐसी प्रॉब्लम्स को जिनका सॉल्यूशन नहीं है अभी तक, उनको इसमें लिख के डाल सकते हैं। अपना नाम लिख सकते हैं, क्लास, सेक्शन और प्रॉब्लम, और आपके पास क्या सॉल्यूशन है, ऐसी चिट बना के इसमें डाला जा सकता है।
जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, ऐसे एग्जांपल जो बेटा नेशनल लेवल पे सेलेक्ट हुए। देखिए कैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम थी और इन बच्चों को उसके लिए प्राइज़ भी मिला है। हम लोग सभी अपने घरों में जो है एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं और उसकी जो कैप है आपने देखा होगा, उसको ओपन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ताकत लगती है या कभी कभी नायलॉन थ्रेड से वो प्रॉपरली ओपन भी नहीं होता है। तो ये जो बच्चा है अख्तर शेख, आपका शाहीन अख्तर शेख, ये आपका ये बच्चा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड का। देखिए इसने क्या बनाया है, प्लास्टिक कैप ओपनर इस तरह से बनाई। ठीक है, अब क्या करना है, हम ये इस कैप ओपनर से क्या होगा बेटा, आराम से जो है उस कैप को खोला जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो उस बच्चे ने क्या किया, इस तरह से प्रॉब्लम लिख ली। डिफ़िकल्टी क्या है, ठीक है, डिफ़िकल्टी टू ओपन द प्लास्टिक कैप बाय पुलिंग द नायलॉन थ्रेड, और फिर उसने अपना आइडिया दिया। ठीक, ऐसे ही मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ। ये जो बच्ची है आपकी पटना बिहार की है, शालिनी कुमारी। इसने देखा होगा कि जो पेशेंट होते हैं ऐसे, या जो काफ़ी एज जिन लोगों की हो जाती है, उन्हें वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फिर वो वॉकर का यूज़ करते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। लेकिन ये जो वॉकर है, अगर आप स्क्रीन पे देखो तो ये बेटा प्लेन एरिया में चलने के लिए तो ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे प्लेन एरिया है। लेकिन अगर स्टेयर में चढ़ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसके माइंड में आया, भाई स्टेयर में तो नहीं चढ़ सकते हैं ऐसे लोग, तो क्यों ना एडजस्टेबल लेग्स वाला जो है वॉकर बनाया जाए। देखिए जैसे इसमें बना हुआ, आप इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप, आगे के लेग्स बिल्कुल छोटे हैं, आगे के स्टेयर में रखा है, और पीछे वाले को बड़ा कर दिया गया है, एडजस्टेबल है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो लोग हैं ये क्या कर सकते हैं बेटा, स्टेयर्स में भी चढ़ सकते हैं। देखिए कितना अच्छा आइडिया है, सिंपल आइडिया है, लेकिन इसने पुराने गैजेट को ही इम्प्रूव कर दिया है। ऐसे ही आपके ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये वेस्ट पिकर मशीन इसने बनाई है। इस बच्चे ने क्या बनाया है, कौन सी सिंपल मशीन है ये आपका, कि जो राइस ग्रेन है या पैडी ग्रेन है, कुछ भी जो चीज़ें हैं, जो ग्रेन्स होते हैं हमारे, हमें उन्हें बैग्स में फिल करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बच्चे ने मशीन बना दी इसके लिए कि ईजिली जो है हमारे जो बैग्स हैं वो क्या हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं। ऐसे ही एक मशीन ये बनाई गई है, जो डेड एनिमल्स वगैरह हैं वो कहाँ पर पड़े रहते हैं, रोड के किनारे पड़े रहते हैं, तो क्यों ना ऐसी व्हीकल्स लगाई जाएं जो ऐसे एनिमल्स को कैप्चर करे और ले जा ले उनको, जिससे हमारी जो एरिया है वो कैसा रहे, क्लीन रहे। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे भी बहुत पसंद आया ये आइडिया। ये बेचारी बच्ची है आरुषि टंडन, कोलकाता वेस्ट बंगाल की। इसने ऑब्ज़र्व किया होगा, अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि कोई पेशेंट है, किसी का फ्रैक्चर हो रखा है बोन में और वो चल नहीं पाता है, तो इसके लिए उन्हें जो है व्हील चेयर यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उसने सोचा कि जब बेड में बैठा हुआ है और कोई उसके पास है नहीं, तो वो बेचारा जो है व्हील चेयर तक कैसे जाएगा। तो उसने कहा कि क्यों न बेड के साथ ऐसी अटैचेबल जो है क्या बनाई जाए, चेयर बनाई जाए, ऐसे व्हील्स लगा दिया जाए, और जब इस पेशेंट को जाना हो तो ये क्या कर सके, इसमें इसको निकाल के इसमें बैठ सकता है, जैसे इसमें देख रहे हैं, और वो इधर उधर मूव कर सकते हैं जहाँ उनको जाना है बिना किसी की हेल्प से। तो देखिए कितना अच्छा आइडिया है इस बच्चे का, और इसीलिए ये आइडिया जो है नेशनल लेवल पे सिलेक्ट भी हुआ है। ऐसे ही ये बच्ची है जो है ये इसका आइडिया भी सेलेक्ट हुआ है आपका अर्चना कौनवार का, आसाम से ये बच्ची है कि इन लोगों को जो है अंडर आर्म्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो ये वॉकर हैं इनसे चलने में। ठीक है, तो उसने क्या बना दिया कि शॉक एब्जॉर्बर जो है, इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो शॉक एब्जॉर्बर हैं और ये आसानी से मूव कर सकते हैं। एक ये देखिए कितना सिंपल आइडिया है लेकिन कितना अच्छा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये सिंक लगे हुए हैं ये अलग अलग हाइट के लगे हुए। क्यों अलग अलग हाइट के हैं? क्योंकि अलग अलग हाइट के लोग होते हैं। अब जो कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि जो बहुत लंबा है उसको जो है उसके लिए तो ये कंफर्टेबल होगा, लेकिन जो छोटा है वो हाइट का है वो यहाँ तक ही पहुँच पाएगा। तो क्यों ना इन सिंक को ऐसे अरेंज कर दिया जाए कि अलग अलग हाइट के लोग क्या कर सके, आसानी से पानी पी सके, उनकी लाइफ जो है कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ हैं बेटा, बहुत सारे आइडियाज़ जो है बच्चों ने बनाए हैं, सिंपल हैं। पुराने गैजेट को ही क्या कर दिया इन्होंने, मॉडिफाई कर दिया है और उसको और जो है मल्टी फंक्शनल बना दिया। जैसे देखिए हम लोग सब लोग ट्रैवलिंग बैग यूज़ करते हैं, है ना, ऐसे ट्रैवलिंग बैग यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब स्टेशन वगैरह पे बहुत क्राउड रहता है, बैठने के लिए स्पेस नहीं है, तो क्यों ना इसके साथ एक अटैचेबल चेयर भी बनाई जाए ऐसी छोटी सी,
कि अगर स्पेस नहीं है तो हम क्या कर सकें, इसमें एक चेयर बना के इसमें बैठ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये भी कितना अच्छा आइडिया। और स्पेशली इन कोविड सिचुएशन में आपको पता है, जब से कोविड आया है तब से लोग एक दूसरे की चेयर में बैठना भी पसंद नहीं करते हैं कि हो सकता है उसमें जर्म्स हो, लेकिन अपनी चेयर होगी तो अपने साथ लेके चलेंगे, है ना। तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा है। जिस बच्ची का ये है, निशा चौबे, नोएडा उत्तर प्रदेश से इसका आइडिया सेलेक्ट हुआ है। तो लिखना भी आपको ऐसी है बेटा, कुछ ज़्यादा नहीं, प्रॉब्लम, आइडिया और उसका पिक्चराइजेशन करना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रैफिक कंट्रोल लाइट बनाई है एक बच्चे ने, जो है ट्रैफिक जैम से क्या है छुटकारा पाने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे आइडिया। ये देखिए, ये बहुत सिंपल आइडिया सेलेक्ट हुआ है बच्चे का। ये देखिए, ये लेडी को देख रहे होंगे आप, इसको जो है रिक्शा में चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर ये बच्चा इसको सपोर्ट दे रहा है। फिर इसके माइंड में आया, ये गर्ल जो है इसके माइंड में आया, क्यों ना ऐसा रिक्शा बनाया जाए जिसमें एक पेडल भी हो नीचे से, जिसमें वो पैर रखे, या ऐसी सीढ़ी बनाई जाए जिसमें वो पैर रखे, फिर आसानी से इसमें चढ़ पाए। और ये जो लेडी है, बुजुर्ग लेडी है, आसानी से रिक्शे में जा रही है। तो यानी कि जो चीज़ें पहले से हैं उनको क्या किया इसने, और अच्छा बना दिया है। ये बच्ची है आपकी मानसी प्रिया, रांची झारखंड से। तो इस बच्ची का आइडिया भी सिलेक्ट हुआ है। ऐसी ये एक आइडिया है जो है डस्ट कलेक्टिंग अटैचमेंट बना दिया, किसके साथ, ड्रिल मशीन के साथ। आप लोगों ने जनरली देखा होगा, हम लोग जो ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं अपने घरों में, उससे जो है ड्यूरिंग ड्रिल जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन अगर उसमें कैप लगा दें एक, तो जो वेस्ट है वो सारा का सारा उस कैप में आ जाता है। ऐसे ही ये एक अलार्मिंग सिस्टम है कि बस से अगर कोई बच्चा अपनी गर्दन या हाथ बाहर निकालता है तो स्कूल बस में क्यों ना ऐसा अलार्मिंग सिस्टम लगाया जाए कि जो ड्राइवर हैं उनको पहले ही पता चल जाए कि किसी बच्चे ने हाथ बाहर निकाला है या बॉडी का कोई पार्ट बाहर निकाला है, इससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो है वो उसको बोल सकता है कि आप इसको अपना हाथ या सिर को अंदर रखिए। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा आइडिया है। आप लोगों ने जनरली अपने घरों में भी देखा होगा, अपने दादा दादी को या मम्मी पापा को, या खुद आप भी कभी मेडिसिन्स भूल जाते हैं, टाइम पे नहीं ले पाते हैं। तो इस बच्चे ने सोचा क्यों ना एक ऐसा बैंड बना दिया जाए जिसमें मेडिसिन्स रख दें हम, और वो जो बैंड है वो क्या करे, बीप करे जिस टाइम पे उसकी सेटिंग कर दी जाए अलार्म जैसा, और जैसे उसका लेने का टाइम हो वहाँ पे बीप की साउंड आए। तो जैसे बीप की साउंड आएगी तो याद आ जाएगा कि भाई हाँ हमें मेडिसिन लेनी है और ये वाली मेडिसिन लेनी है। वो बैंड उसके हाथ में रहेगा तो तुरंत वो मेडिसिन ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है इस बच्चे का आपका। तो इस तरह से क्या है बेटा, आपके ये आइडियाज़, ऐसे आइडिया होने चाहिए जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, कोई न्यू आइडिया हो आपके पास या कोई पुरानी चीज़ें ही उनको ही मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का, कि ये जो आपका आइडिया है इसमें बहुत खर्चा ना आए, किसी का लॉस ना हो, एक्यूरेसी आपका हेल्थ का लॉस ना हो, फाइनेंशियल लॉस ना हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बना तो दिया लेकिन हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, अच्छा नहीं है ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसको कमर्शियल यूज़ किया जा सके, सोशल लोग उसको यूज़ कर सके। ठीक है, तो ऐसा हमारा होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट हो हमारा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली यानी कि सबके लिए काम में आ सके, कॉमन लोग उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब देखिए कुछ लिमिटेशन भी है कि कैसे आइडिया सेलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप लोग इस आइडिया कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं तो क्या है कि आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें नहीं बनानी हैं, कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं होंगे। जो कॉमन आइडियाज़ हैं कहाँ पे, आपकी टेक्स्ट बुक्स में या अदर किसी बुक में, किसी बुक का आइडिया नहीं लिया जाएगा। हाइडल पावर प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लिया जाएगा। वाटर लेवल इंडिकेटर नहीं बनाना है, अलार्म नहीं बनाने हैं आपको कोई भी। ठीक है, जो बर्गलर अलार्म है ये नहीं बनाने हैं। इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जनरेटर, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब कुछ नहीं बनाना है। लेटर बॉक्स फार्म, अर्थक्वेक इरेशन, ठीक है, टरबाइंस, वेस्ट बैटरीज वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसी टरबाइंस नहीं बनानी है कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं ली जाएंगी। ठीक है, ये इन चीज़ों को आगे बढ़ाया ही नहीं जाएगा, आपके स्कूल लेवल से भी नहीं बढ़ाया जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका हमें क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग ये जो साइट दे रखी है इस पर लॉगिन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको एक साइट दिख रही है तो आप इससे लॉगिन करके वहाँ से सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसमें ये टेलीफ़ोन नंबर भी है, यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे जो है ये सारी चीज़ें हैं। और आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को आइडिया जो है काफ़ी जो हैं होंगे आपके माइंड में, काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे आप लोगों के माइंड में। और ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ क्लियरली समझ में आई होगी कि क्या क्या करना है और हमें कैसी चीज़ें बनानी हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए और नए नए आइडिया जनरेट करिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू बेटा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।